अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुअम सबक नंबर 5 मुहद्दिदी इल्म हिंदसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस सबक के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे और उस बिना पर मश्की सेट 5.1 हल करेंगे। इस सबक में हम जो चीज़ें पढ़ने जाने वाले उसमें पहला फ़ासले का ज़ाब्ता हमें मालूम करना है और उस बिना पर मिसालें हल करनी है। दूसरा हिस्से का ज़ाब्ता सेक्शन फार्मूला। और तीसरा जो ख़त की ढलान यानी स्लोप ऑफ ए लाइन। ये 3 टॉपिक को हमें पढ़ना है और उस पर मुबनी मिसालें हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम फ़ासले का ज़ाब्ता समझने से पहले किसी दो नुकात के दरमियान फ़ासला किस तरह मालूम किया जाता है उसका इआदा कर ले। इस शक्ल में एक अददी ख़त है 0 1 2 3 4 नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5। ये अददी ख़त बनाया गया जिस पे 4 नुकात लिए गए हैं P O Q R। हमें पता है, ये हमने साबका जमात में पढ़ चुका है कि अददी ख़त पर किसी दो नुकात के दरमियान अगर फ़ासला मालूम करना हो तो बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर हमें फ़ासला हासिल होता है। फ़र्ज़ करें अगर x1 और x2 दो मुहद्दिद हैं जिसमें x1 की कीमत x2 से बड़ी हो, तब उनका जो दरमियानी फ़ासला है कि हम डिस्टेंस ले सकते हैं a, b। यहाँ पर x जो है x1 जो है a का मुहद्दिद है और x2 जो है b का मुहद्दिद है। अब चूँकि x1 x2 से बड़ा है इसके लिए उनके दरमियान में फ़ासला जो है बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर माइनस करने से हमको मिलेगा। इसकी आसान सी मिसाल हम देखते हैं कि डिस्टेंस QR मालूम करना है। डिस्टेंस अगर QR हमें पता करना है तो दोनों में Q का मुहद्दिद 4 है, Q का मुहद्दिद 2 है, R का मुहद्दिद 4 है। तो चूँकि 4 बड़ा है 2 से, इसलिए हम 4 - 2 करेंगे तो हमें 2 हासिल होगा। उसी तरह अगर हम P और Q के दरमियान में फ़ासला मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तब हमें देखना है P का मुहद्दिद और Q का मुहद्दिद क्या है। P का मुहद्दिद नफ़ी 4, Q का मुहद्दिद 2। क्योंकि 2 मज़बूत है इसलिए बड़ा होगा, नफ़ी 4 ये जो है मनफी है इसलिए छोटा होगा। तो 2 में से नफ़ी 4 को हमें माइनस करना होगा, 2 - -4 तो हो जाएगा 2 + 4 माने 6। तो P और Q के दरमियान में फ़ासला 6 है और QR के दरमियान में फ़ासला 2 है। तो ये तो हमने 9वीं जमात में पढ़ चुके थे, इसका इआदा किया। अब आइए हम देखते हैं कि X महवर पर अगर कोई दो नुकात मौजूद हो तो उनका दरमियानी फ़ासला किस तरह मालूम करते हैं। तो ये हमने XY महवर बनाया, वो उनका मुबदा है, ओरिजिन है। X महवर पे एक नुक्ता A है, इसका मुहद्दिद x1 0 है और B नुक्ता है उसका मुहद्दिद x2 0 है। याद रखिए बच्चों, X महवर पर वाक़ तमाम नुकात के Y मुहद्दिद 0 होते हैं। अब चूँकि x2 बड़ा दिखाई दे रहा है x1 से, इसलिए AB का जो दरमियानी फ़ासला होगा ये हम x2 - x1 इस तरह लिख सकते हैं। 2 बड़ा मुहद्दिद है, x2 बड़ा मुहद्दिद है, x1 छोटा मुहद्दिद है, इसलिए हमने इस तरह लिखा। उसी तरह अगर हम Y महवर पर कोई दो नुकात देखें और उनका दरमियानी फ़ासला मालूम करना हो तो यहाँ पर A इसका मुहद्दिद है 0 Y1 और B जो नुक्ता है Y महवर पर ही वाक़े है उसका मुहद्दिद है 0 Y2। चूँकि Y2 बड़ा है Y1 से तो इनका जो दरमियानी फ़ासला है डिस्टेंस बिटवीन A B, ये किस तरह मालूम करेंगे, बड़ा Y मुहद्दिद से छोटा Y मुहद्दिद माइनस करिए, तफरीक करिए, Y2 - Y1। अभी हमें तीसरा केस देखना है कि अगर X महवर के मुतवाज़ी कोई ख़त हो, है ना, एक लाइन सेगमेंट है जो कि X एक्सिस के पैरेलल है, X महवर के मुतवाज़ी है, तो उनका फ़ासला किस तरह मालूम करेंगे हम। तो देखिए AB ये जो क़तए ख़त है ये LM के मुतवाज़ी है और ये X महवर के भी मुतवाज़ी है। ये X महवर है, ये Y महवर है। अब चूँकि AB जो है X महवर के मुतवाज़ी है
इसलिए नुक्ता ए और नुक्ता जो बी है, ये ए और बी के वाई मुहद्दिद मसावी होगी। याद रखिए, वाई मुहद्दिद मतलब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो वाई की कीमत होगी वो एक्स का वाई मुहद्दिद होगा, सॉरी ए का वाई मुहद्दिद होगा, और वही कीमत बी का भी वाई मुहद्दिद होगा। तो आप देखिए यहाँ y1 और y1 लिया गया, और ए का जो एक्स मुहद्दिद होगा वो एल का एक्स मुहद्दिद यानी x1 x, तो इसका भी x1 होगा, और बी का जो एक्स मुहद्दिद होगा वाई एम का एक्स मुहद्दिद होगा, एम का एक्स मुहद्दिद x2 है, इसलिए बी का एक्स मुहद्दिद x2 होगा। तो ये ख़त एक्स महवर के मुतवाज़ी है, इसलिए ए बी के जो दरमियान में फ़ासला है वो एल एम के दरमियान के फ़ासले के मसावी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो एल एम के मसावी है, लेकिन एल एम की कीमत क्या है, एल एम इनका जो डिस्टेंस है हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। इसके लिए हम डिस्टेंस ए बी लिख सकते हैं x2 माइनस x1। समझ में आया बच्चों? कोई ख़त एक्स महवर के मुतवाज़ी है तो उनके दरमियान में फ़ासला क्या लेंगे, उनके एक्स मुहद्दिद का फ़र्क, बड़े एक्स मुहद्दिद से छोटा एक्स मुहद्दिद माइनस करिए। सेम केस देखते हैं हम कि दो नुकात को मिलाने वाले वाई महवर के मुतवाज़ी ख़त की लंबाई। तो आप यहाँ शक्ल में देख सकते हो कि पी क्यू जो दो नुकात है, ख़त पी क्यू के इख्तितामी नुकात है, इनके मुहद्दिद x1 y2 और पी का मुहद्दिद x1 y1। आप देखिए दोनों में x का मुहद्दिद x1 x1 है। चूँकि ये y महवर के मुतवाज़ी है पी क्यू, इसलिए इन पर वाक़ तमाम नुकात का x मुहद्दिद एक जैसा होगा। इसका भी x1, दरमियान में और कोई नुक्ता लेते हैं उसका मुहद्दिद भी x1 ही होगा। इस पर y की कीमत बदलेगी, y के मुहद्दिद तब्दील होंगे। तो p का x मुहद्दिद भी x1 और q का x मुहद्दिद भी x1 ही लेंगे हम। ये q है, ये p है। अच्छा, यह y मुहद्दिद क्या है, y महवर पर ये सिफर y1 है, इसलिए q का y मुहद्दिद y1 होगा। और यहाँ पर हम उम्मीद बनाते हैं, अगर y महवर पे उम्मीद बनाने से हासिल हो गए सिफर y2, तो p का जो y मुहद्दिद y2 हासिल होगा। तो pq जो है ये अगर हम इसे नाम देते lm, तो lm के मसावी होगा, और lm का जो फासला है ये y2 माइनस y1 है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन जो pq रहेगा ये भी y2 माइनस y1 रहेगा। तो हमने चार केस देखे कि x महवर पे वाक़ नुकात का दरमियानी फ़ासला x के बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करिए, y महवर पर वाक़ नुकात का दरमियानी फ़ासला इन दोनों नुकात में जो बड़ा y मुहद्दिद है उससे छोटा y मुहद्दिद तफरीक करिए। x महवर के मुतवाज़ी कोई ख़त है, उसका दरमियानी फ़ासला बड़े x महवर के, सॉरी जिस नुक्ते का x मुहद्दिद बड़ा है उसमें से दूसरे नुक्ते के x मुहद्दिद को माइनस करिए, छोटे वाले को। सेम केस है, y महवर के मुतवाज़ी है तो y की तफरीक होंगी, x महवर के मुतवाज़ी है तो x की तफरीक होंगी। y महवर पर नुकात मालूम करना है तो y का फ़र्क मिलेगा, x महवर पे नुकात मालूम करना है तो x का फ़र्क मिलेगा। तो आइए इस बिना पे हम, अब कोई ऐसा ख़त है जो ना कि x महवर के मुतवाज़ी है और ना ही y महवर के मुतवाज़ी है, उनके दरमियान में फ़ासला मालूम करेंगे और वही फ़ासले का ज़ाब्ता कहलाएगा। देखिए बच्चों, एक्स वाई महवर है और यहाँ पे नुक्ता ए और बी, इनको जोड़ने वाला जो ख़त है ए बी बनाएं, यानी हमें नुकात ए और बी के दरमियान में फ़ासला मालूम करना है। तो ए और बी को जोड़ने पर हमें जो ख़त दिख रहा है ये ना तो एक्स महवर के मुतवाज़ी है और ना ही वाई महवर के मुतवाज़ी है, और एक्स का जो मुहद्दिद दिया गया है x1 y1 वो हम लिख लेते हैं, और y का जो मुहद्दिद है x2 y2 ये हमने लिख लिया। अब हमें ए बी का दरमियानी फ़ासला मालूम करना है तो हमें एक अमल करना होगा कि नुक्ता बी से एक्स महवर पे एक उम्मीद बनाइए, है ना, इसे हमने नुक्ता पी नाम दिया, और इसी नुक्ता ए से इस बी पी पर एक उम्मीद बनाइए, ठीक है, इसे हमने नुक्ता डी नाम दिया। अब देखिए डी का मुहद्दिद क्या होगा, डी का मुहद्दिद में हमें एक्स और वाई लिखना है, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ हमें 1 2 लगाना है, क्या आएगा, तो जो डी का एक्स मुहद्दिद है ये बी पी पर वाक़ जितने नुकात के कोई भी नुकात हो, अगर उसका एक्स मुहद्दिद मौजूद हो
तो वही इसका भी x मौजूद होगा। जैसे b का x मौजूद x2 है तो ये d का x मौजूद भी x2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ख़त है x महवर पे उमूद है, तो इसलिए b d और इसको जैसे हमने p लिया है तो इसका नुक्ता होगा x2 सिफर, ये x2। अब इसका y मौजूद क्या होगा? अब देखिए हमने ये उमूद बनाया यहाँ से, है ना, ये बी पी उमूद x महवर पे और उस पर बनने वाला उमूद जो है ये y महवर पे उमूद होगा। तो y महवर पे उमूद जो है उस पे वाक़ तमाम नुकात का y मौजूद सेम होगा। तो देखिए मैंने इसको डॉटेड से आगे बढ़ाया, नुक्ता ए का जो y मौजूद होगा वही नुक्ता डी का y मौजूद होगा। ए का y मौजूद जो y1 है तो डी का y मौजूद भी y1 होगा। तो हमें यहाँ पर जो एक शक्ल दिखाई दे रही है ADB जिसमें ये 90 दर्जा है, तो ADB कायमत ज़ाविया मुसल्लस हासिल हुआ। क्या हासिल हुआ? कायमत ज़ाविया मुसल्लस। समझ में आ रहा है? तो हम पहले कायमत ज़ाविया मुसल्लस में हमें AB की लंबाई मालूम करनी है, वित्र AB, तो हम बासानी फिसागोरस के मसले से मालूम कर सकते हैं। तो हमें पहले AD का फासला पता करना है। तो AD क्या आएगा? AD के दरमियान में जो फासला है ये डिस्टेंस AD मिलेगा हमें। अभी एक्स महवर के मुतवाज़ी जो ख़त होता है उनके दरमियान में फ़ासला हम किस तरह पता करते हैं कि उनके एक्स मुहद्दिदीन का फ़र्क लेते हैं। बड़े एक्स मुहद्दिद से छोटा एक्स मुहद्दिद माइनस करिए x2 माइनस x1। उसी तरह जो BD हमें मालूम करना है, ये डिस्टेंस रहेगा नुक्ता B और D के दरमियान में। BD जो y महवर के मुतवाज़ी है इसलिए इनके दरमियान में फ़ासला y मुहद्दिद के फ़र्क के मसावी होगा। तो BD हमें मिला y2 माइनस y1। अब कायमत ज़ाविया मुसल्लस ADB में, कायमत ज़ाविया मुसल्लस ADB में हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर, तो फिसागोरस का जो मसला है AB की दूसरी कुव्वत बराबर AD की दूसरी कुव्वत जमा BD की दूसरी कुव्वत हासिल होगा। तो AB की दूसरी कुव्वत बराबर AD हमें यहाँ जो मिला ज़ाब्ते से ये x2 माइनस x1 और दूसरी कुव्वत है इसलिए हमें कॉस की दूसरी कुव्वत देना होगा, जमा BD जो हमें मिला y2 माइनस y1 इसलिए, और दूसरी कुव्वत है इसलिए कॉस की दूसरी कुव्वत देंगे। देखिए बच्चों, हमें AB का दरमियानी फासला मालूम करना है और हमें यहाँ AB का मुरब्बा मिला। तो AB लिखने के लिए हमें क्या लेना होगा? जज़रुल मुरब्बा लेना होगा। स्क्वायर रूट लेंगे हम x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ज़ाब्ता मिला फासले का ज़ाब्ता, ये हमें यहाँ पर फासले का ज़ाब्ता हासिल हुआ। तो आप इसे जहन नशीन रखिए, किसी भी दो नुकात के दरमियान में फ़ासला मालूम करना है तो जज़र में एक्स मुहद्दिद का फ़र्क कॉस की दूसरी कुव्वत जमा वाई मुहद्दिद का फ़र्क कॉस की दूसरी कुव्वत। एक्स मुहद्दिदीन और वाई मुहद्दिदीन दोनों नुकात के उनके फ़र्क का मुरब्बा लेना है और उनकी जमा करनी है। तो आप लोगों को ये ज़ाब्ता बिल्कुल ज़बानी याद हो जाना चाहिए। आइए अब इस बिना पर हम मश्की सेट 5.1 हल करते हैं। 5.1 इसका जो पहला सवाल है, मंदरजा झैल नुकात की हर जोड़ी का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। कुल 6 सवालात दिए गए हैं, 2 नुकात दिए गए AB, A का मुहद्दिद 2,3 और B का मुहद्दिद 4,1 है। तो हमें इसका दरमियानी फ़ासला मालूम करना है। तो आइए हम ज़ाब्ते की बिना पे इसे हल करते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि A का जो मुहद्दिद है हम इसे मान लेंगे x1 y1 जिसकी कीमत है 2,3 और B का जो मुहद्दिद है ये x2 y2 मान लीजिए जिसकी कीमत दी हुई 4,1। तो अब जो ज़ाब्ते के मुताबिक AB का जो दरमियानी फ़ासला है, फ़ासले के ज़ाब्ते से हम लिखेंगे जज़र में x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हमने यहाँ एक को x1 y1 मान लिया एक नुक्ते को, और दूसरे नुक्ते को x2 y2 फ़र्ज़ कर लिया। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2
ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी यहाँ खास बात याद रखने वाली बच्चों हमको पूरे सबक में जो इस्तेमाल होगी कि x2 माइनस x1 यहाँ जो भी लेंगे हम, तो अगर कोई अदद मनफी आता है तो उसका मुरब्बा लेने पर भी कीमत जो मजबूत हो जाएगी, है ना। और मजबूत आता है तो मुरब्बा भी मजबूत होगा। जैसे 4 माइनस 2 ये हो गया 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 1 माइनस 3 ये हो जाएगा -2। एक में से 3 माइनस करिए, नफ़ी करिए तो नफ़ी 2 मिलेगा, -2 ब्रैकेट स्क्वायर। ख़ास बात जो आपको ये बतानी है कि इस जज़र के अंदर, इस फासले के ज़ाब्ते में मुरब्बा लेने के बाद हमेशा ही जमा का अमल होगा, है ना। जैसे अगर मनफी अदद भी आ जाता है तो उसका मुरब्बा भी हमें मजबूत ही मिलेगा। जैसे 2 का मुरब्बा 4, ये जमा उसी तरह लिखे। अब -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, ये नफ़ी 4 नहीं मिलेगा, ये 4 ही मिलेगा। तो हमें क्या मिला यहाँ कि जमा में 2 अदद मिली, यानी हमें इसकी जमा करनी होगी। ये हो गया 8, ठीक है। अभी जो बुनियादी अमल है हम वो करेंगे। कैसे? आसान तरीन सूरत में करना है। आसान तरीन सूरत मतलब क्या? इसको ज़र्ब में इस तरह लिखना है कि कम से कम एक अदद जो किसी का कामिल मुरब्बा हो। दोनों रहे तो बहुत बेहतर, एक रहा तो उसमें तब्दील करना है। जैसे 4 दूनी 8, 4 जो है 2 का कामिल मुरब्बा है, इसलिए ये बाहर आके हो जाएगा 2 जज़र 2। तो ए बी के दरमियान में हमें जो फासला मिला, ये मिला 2 जज़र 2, ठीक है। उसी तरह कुल 6 सवालात है, उसमें से मैं आपको 3 सवाल, मज़ीद 2 सवाल हल करा रहा हूँ, और बाकी आप लोग घर काम के तौर पे हल करिए। सवाल नंबर 3, 2 आपको घर काम है कि R0 - 3 S0 5/2 0, 5/2 इनके दरमियान में हमें फासला मालूम करना है। तो R x1 y1 हमने फ़र्ज़ किया, 0 - 3 S x2 y2 फ़र्ज़ किया, 0 5/2, ठीक है। अभी जो डिस्टेंस फार्मूला है फासले का ज़ाब्ता, इसके रूट में x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हमको कीमतें रखनी है और उसे सॉल्व करना, हल करना है। तो x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5/2 नफ़ी y1 की वैल्यू जो -3, और हमको ऑलरेडी माइनस करना है तो -3 कॉस में लिखने का, ये प्लस हो जाएगा। देखिए 0 - 0 मतलब 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो गया 5/2 और माइनस माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिरछा ज़र्ब करना है, 2 3 6, है ना। तो जो कीमत मिलेगी हमें RS, है ना, वहाँ ए भी लिखा गया था गलती से, RS बराबर, वो सिफर हम नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 जमा 5 6/2, 6 जमा 5/2 कॉस की दूसरी कुवत। तो ये मिलेगा हमें 11/2 कॉस की दूसरी कुवत। अब ये दूसरी कुवत है जज़र के बाहर आके क्या हो जाएगा 11/2 या 5.5। तो हमें ये डिस्टेंस बिटवीन RS मिला। उसके बाद जो 4 और 5 नंबर की घर काम है, और 6 नंबर वाली मिसाल में हल करवा रहा हूँ। W दिया है -7/2 4 और x दिया है 11 4। तो उसी तरह हमें हल करना है कि W x1 y1 लिए हमने, -7/2 4, और x को जो हमने x2 y2 लिए 11, 4। तो WX के बीच में जो डिस्टेंस है, फासला है x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर जज़र में, स्क्वायर रूट में। आइए वैल्यूज़ रखते हैं हम यहाँ। ये हो जाएगा x2 मतलब 11 माइनस x1 मतलब नफ़ी 7/2 -7/2 प्लस y2 कितना है 4 -4 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए बिल्कुल आसान है, ये 4 - 4 तो 0 हो जाएगा। हमें करना है 11, ये माइनस और माइनस प्लस
7/2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये 4 माइनस 4 गया, सिफर बचेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब यहाँ तिरछा ज़र्ब करते हैं हम, 11 दूने 22 जमा 7/2 कॉस की दूसरी कुवत। देखिए सिफर की दूसरी कुवत मतलब सिफर होंगी, इसलिए हमने कुछ लिखा नहीं। अब इनकी जमा करिए, 7 और 22 की जमा कर हम करते हैं 29/2 कॉस की दूसरी कुवत। अब ये पूरे कॉस की दूसरी कुवत है, जज़र के बाहर हो जाएगा 29/2 14.5। एक्स डब्ल्यू कहिए या डब्ल्यू एक्स कहिए, उनके दरमियान में फासला मिला 14.5। तो यहाँ पर जो है पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल है मंदरजा झैल नुकात हम खत्ती है या नहीं तय कीजिए। 3 नुकात दिए गए ए बी सी। आप लोगों को एक मज़ीद बात बता दूं कि जो किस्म के सवाल होते हैं हम खत्ती नुकात है या नहीं, इसे हम बिल्कुल आसानी से ढलान के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, स्लोप के ज़ाब्ते से, जो कि आगे आने वाला है हमको। अगर बोर्ड के पेपर में सवाल किया जाता है कि तय कीजिए हम खत्ती नुकात है या नहीं, तो हम स्लोप के ज़रिए ही मालूम करेंगे, या इससे भी मालूम करेंगे, तो दोनों बिल्कुल वाज़ह है। लेकिन अगर सवाल में वाज़ह तौर पे कह दिया जाए कि फ़ासले के ज़ाब्ते से मालूम कीजिए हम खत्ती नुकात है या नहीं, तब सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरीके का इस्तेमाल करना है। समझ में आ रहा है? तो अभी इसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो एक बेसिक चीज़ समझ लेना है। मैं यहाँ पे एक ख़त बना ले रहा हूँ, ए और ये बी और ये सी। फ़र्ज़ी मुझे पता नहीं कब आए सी बीच में आएगा आखिर में आएगा, हमने बना ली। तो एक चीज़ होना चाहिए, अगर ये तीनों नुकात एक ही ख़त पर वाक़ है, यानी हम खत्ती अगर है, तो ए बी की जमा बी सी ए बी जमा बी सी ए सी के मसावी आना चाहिए। ये तरीका है तय करने का हम खत्ती नुकात है या नहीं, ज़ाब्ते के तरीके से, फासले के तरीके से। फासले के तरीके से हमें क्या करना है, ए बी मालूम कर लेना है, बी सी मालूम कर लेना और ए सी मालूम कर लेना है। ठीक है, तो हमें ए बी अगर फासला मालूम करना है तो हम ज़ाब्ता लिखेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम यहाँ अपने तौर से फ़र्ज़ कर लेना है x1 y1 x2 y2, कीमत रखना है x1 1 माइनस x2 2 प्लस y1 माइनस 3 माइनस y2 माइनस 5। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2 हमने फ़र्ज़ कर लिया। अब देखिए 1 माइनस 2 मतलब -1 हो जाएगा, एक में से 2 नफ़ी करिए, नफ़ी 1। अभी ये -3 और ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा 5 ब्रैकेट स्क्वायर। एक एक स्टेप से सॉल्व कर लेना, आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गलती ना हो इसलिए हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। अभी -1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या होता है 1। अभी नफ़ी 3 और जमा 5, एक नफ़ी और एक जमा है, तो अमल नफ़ी का होगा, बड़े में से छोटा अदद माइनस करिए, 5 में से 3 गया 2, निशानी बड़े अदद की मतलब जमा 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें यहाँ मिला 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो ये मिल गया हमें √5। हमने ए बी मालूम किया, अब बी सी मालूम कर लेते हैं। पहले फासले का ज़ाब्ता लिख लेंगे x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए बी 2 माइनस 5 और ये -4 7 है, बी जो है 2 माइनस 5 और सी जो है -4 7। अब यहाँ पे हमें रखना है कीमतें, x2 माने -4 और 2 x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 मतलब 7 माइनस y1 मतलब -5 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसे हल करेंगे हम। नफ़ी 2 नफ़ी 4 नफ़ी 2, दोनों नफ़ी तो जमा होगा, 4 और 2 6 और निशानी नफ़ी की लगी, कॉस की दूसरी को आता है इसलिए -6 ब्रैकेट स्क्वायर देना है। नफ़ी की निशानी बाहर लेके 6 का मुरब्बा नहीं लेना है, नफ़ी की निशानी के साथ मुरब्बा लेना है। 7 माइनस -5 तो हो जाएगा 7 प्लस 5 और ये ब्रैकेट स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ मुरब्बा कर लीजिए, -6 का स्क्वायर वही होगा जो 6 का होता है, तो 6 का जो स्क्वायर है 6 का मुरब्बा 36 है, तो नफ़ी 6 का मुरब्बा भी 36 होगा।
जमा 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12 कॉस की दूसरी कुवत। अभी आप यहाँ जमा करिए 36 जमा 12 की जो दूसरी कुवत है 144 है। अब इन दोनों की अगर हम जमा करते हैं क्या मिलेगा हमें, 6 और 4 10 सिफर हासिल आया, 1 3 और 1 4 3 और 4 7 और 1 8 और ये 1 इसी तरह। तो अभी हमें स्क्वायर रूट में 180 मिला। 180 को हमें बाहर निकालना है जज़र से, तो चेक करना होगा कौन से कामिल अदद के ज़र्ब में आता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 180, अगर हम सिफर को बोले तो 18, 9 2 18, हम इस तरह लिख सकते हैं 9 दूने 18 यानी 9 ज़रब 20 है ना, 9 ज़रब हमने 20 लिखा। 9 12 के हो गया 3, कामिल मुरब्बा है ना, हम कामिल मुरब्बे के इसमें लिख रहे। अब 20 4 पंचे 20, 4 कामिल मुरब्बा है, इसलिए जो 4 है 2 का मुरब्बा है, बाहर आके 2 होगा और 3 के साथ ज़रब होगा। 3 और 2 32 नहीं लिखना हमें, 3 ज़रब 2 लिखना है, और ये जज़र में 5 उसी तरह रहेगा। तो हो गया 3 दूनी 6 और ये जज़र में 5। तो हमने क्या मालूम किया यहाँ, BC मालूम किया। पहले AB मालूम किया था, फिर अभी BC मालूम किया, अब आखिर जो है हमें AC मालूम करना है। तो A और C का मुहद्दिद हम पहले लिख लेते हैं। तो A का जो मुहद्दिद है 1 -3 और C का जो मुहद्दिद है -4 7। तो AC मालूम करने के लिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे दोबारा, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब हम कीमतें रखेंगे, x2 जो है -4 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 जो है 7 - y1 - 3 ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए -4 - 1 होगा -5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, 7 -3 मतलब 7 + 3, तो हो गया -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 7 + 3 हो गया 10 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी -5 का स्क्वायर वही होगा जो 5 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 5 का मुरब्बा 25 जमा 10 का मुरब्बा 100, तो 100 और 25 मतलब 125। अभी यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हमको जो 2 फासले मिले, देखिए बच्चों ये जज़र में 5 था, अभी जो दूसरा फासला जो हमें मिला BC वो भी √5 वाला था, तो अभी हमें जो तीसरा है वो भी √5 में लाने की कोशिश करना है ना। तो अगर हम देखते हैं 125 25 के पाड़े में आता है, 25 5 125 बराबर है, और 25 कामिल मुरब्बा भी है 5 का, तो ये 25 बाहर आके होगा 5 और ये जज़र में बचेगा 5। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, AB की कीमत मालूम की, उसी तरह BC की कीमत मालूम की और AC की कीमत हमने यहाँ मालूम कर ली। अभी हमें पता नहीं दरमियान में कौन सा नुक्ता है, A है B है C है, तो हमें तहकीक ये बात कर लेनी है कि किसी 2 फासले की जमा तीसरे के बराबर आती है अगर, तो तीनों नुकात हम खत्ती है, अगर नहीं आती है तो हम खत्ती नुकात नहीं है, ये फासले के ज़ाब्ते से। तो आप देखिए, अगर हम देखते हैं AB की कीमत जज़र 5 है और जो AC की कीमत है 5 जज़र 5, तो 5 जज़र 5 में 1 जज़र 5 अगर हम मिलाते हैं तो 6 जज़र 5 मिलेगा। तो हमें करना क्या है, AC में क्या जमा करना है, AB। तो आइए इसे हम हल करते हैं कि AB जमा AC अगर हम ले तो AB की कीमत है जज़र 5 और AC की जो कीमत है 5 जज़र 5, तो 5 जज़र 5 में 5 जज़र 5 मिलाइए या जज़र 5 मुश्तरक लीजिए, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 5, यानी हो जाएगा 6 जज़र 5। लेकिन 6 जज़र 5 किसकी कीमत है, ये BC की कीमत है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर BC, यानी AB जमा AC बराबर BC। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नुकात A B और C क्या है, हम खत्ती नुकात है, और इनका इस बिना पे हम वस्ती नुक्ता भी मालूम कर सकते हैं, उनका जो
दरमियानी नुक्ता क्या है, ए है। ठीक है, आइए अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। कुल 4 सवालात है, पहला हमने देखा, अब मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है L-2, 3 M1-3 N 5, 4। तो उसी तरह करना हमें LM, MN और LN ये ज़ाब्ता सॉरी फासला मालूम कर लेना है। तो LM जो फासला मालूम करेंगे हम x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर जो है देखिए L की वैल्यू -2, 3 है, M की वैल्यू 1 -3 है, तो इसे 1 लीजिए। x2 मतलब 1 -2 प्लस y2 मतलब -3 माइनस और ये y1 मतलब 3, ये हो जाएगा 1 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 मतलब -6, दोनों की प्लस होगी, निशानी माइनस आएगी, तो ये मिला आपको 3 स्क्वायर और ये प्लस -6 स्क्वायर। 3 मतलब 9 और 6 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36। 36 और 9 मिलाइए, आपको मिलेगा 45। अब 45 किसी कामिल मुरब्बे के पहाड़े में आता है क्या? तो हमें पता है 5 नाम 45 या 9 5 45 है ना। 9 3 का मुरब्बा है, इसलिए बाहर आके हो जाएगा 3 और ये बचा जज़र 5 LM, इसे हम मसावत 1 कहेंगे। अब MN मालूम करते हैं, वही ज़ाब्ता, सिर्फ मुहद्दिद बदलेगा। देखिए x2 5 लिया और ये 1 हो गया, 5 - 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये 4 और ये -3 हो गया, 4 - -3 ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस 4 + 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, 4 × 3 7, तो 4 का मुरब्बा 16 जमा 7 का मुरब्बा 49, इनकी जमा करिए 65। अभी हम इसे ज़र्ब करते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ जज़र में 5 आया, तो 65 का 13 × 5 = 65 होता है, लेकिन 13 जो मुरब्बा नहीं है कामिल, तो इसे हम उसी तरह रखेंगे। या कोई कामिल मुरब्बे के ज़ाब्ते में पहाड़े में नहीं आता है, तो हम उसे इसी तरह रखते थे। ठीक है, हमने MN मालूम किया, और अब जो आखिर में है LN पता करना है। तो LN अगर हम लेते हैं x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ से मैं कीमतें लिख रहा हूँ। L की जो कीमत है -23 M N 5 4, तो 4 5 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 नफ़ी 2 जमा 4 नफ़ी 3 ब्रैकेट स्क्वायर। इसे हल करते हैं। अभी हो जाएगा 5 + 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 + 2 मतलब 7 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, 7 का मुरब्बा 49 और ये जमा 1 मतलब जज़र में 50। 50 जो है 25 दूने 50 होता है, कामिल मुरब्बा है 25 5 का, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया बाहर आके 5 जज़र 2। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि किसी 2 फासले की जमा तीसरे फासले के मसावी है या नहीं। तो हम LM और LN की जमा करके अगर देखें, LM की जो कीमत आई थी 3 जज़र 5 और ये 5 जज़र 2 मिला। अब जो कि बिल्कुल भी मसावी नहीं है जज़र 65 के, यानी ये मसावी नहीं है डिस्टेंस MN के। तो डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस LN ये मसावी नहीं है डिस्टेंस MN के, इसलिए हम कह सकते हैं कि नुकात LM
और n गैर हम खत्ती नुकात है, गैर हम खत्ती नुकात है। तो इसी तरह आपको 2 सवालात हल करने हैं, कुल 4 सवालात है। तो उसमें जो तीसरा आप हल करोगे वो भी गैर हम खत्ती नुकात मिलेगा, और चौथा सवाल आप हल करोगे तो आपको वो हम खत्ती नुकात मिलेगा। मैंने आप लोगों को 2 मिसाल हल करके बताई, अब 2 आपको घर काम करनी है। तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है इसके बाद की जो मिसालें हैं, कुल 8 सवालात है इस मश्क में, तो मिसाल नंबर 3 से लेके 8 तक हल की जाएगी। आप इसकी मश्क कीजिए। अल्लाह।